हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है कंप्यूटर की इस क्लास में। और कंप्यूटर की इस क्लास में आज हम कंप्यूटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी को देखेंगे। और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो सामान्य प्रकृति के प्रश्न होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो मैं ये रैपिड फायर टाइप है, इसलिए रैपिड फायर राउंड टाइप है क्योंकि हमने इसमें फैक्चुअल चीज़ें दी हैं ताकि आप एग्जाम में जल्दी पिक कर पाएँ। अगर पूरा ऐसे इबारत जैसे लिख देते हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चे को समझने में भी दिक्कत होती है और याद करने में भी दिक्कत होती है। इसलिए कंप्यूटर संबंधी सिर्फ फैक्ट लिख दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ एब्रीविएशंस हैं तो उनको हम देख लेते हैं। मैं एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको समझ में आ जाएंगी और बेसिकली याद आपको ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के पिता, ये कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने किया था। वर्तमान में सबसे अधिक कंप्यूटर में यूज होने वाला इनपुट डिवाइस, देखो कंप्यूटर में दो टाइप के डिवाइस होते हैं। एक होते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिससे हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ओके। कंप्यूटर सबको ही पहचानता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता इस क्लास में जो ये कह दे कि मुझे कंप्यूटर ही नहीं पता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक होते हैं इनपुट डिवाइस, एक होते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? डेटा को आप कंप्यूटर में डालते हैं, फिर वहाँ प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से बाहर आता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, और माइक होता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्कैनर होगा, है ना, स्कैनर से भी कंप्यूटर में हम डेटा डालते हैं। इनपुट डिवाइस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जॉयस्टिक होती है और जैसे पेन टैब वगैरह भी होते हैं। ये सब होंगे इनपुट डिवाइस, मतलब जिससे डेटा आप इन कर रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइस में क्या होगा? प्रिंटर होगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, ये स्क्रीन होती है जो आप देखते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। साउंड बॉक्स जो होता है, साउंड बॉक्स वो आउटपुट डिवाइस में ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब पहली बार 1968 में जब माउस बनाया था तो इसके लकड़ी से बनाया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माउस को दो बार क्लिक करने पे सूचना सीपीयू में जाती है, ये भी ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के पोर्ट पे लगाया जाता है, उस पोर्ट को क्या कहते हैं? यूएसबी पोर्ट करते हैं। यानी जो कीबोर्ड होता है उसका ये कीबोर्ड होता है, आपने सबने देखा है, और ये उसका केबल होता है, ठीक है। ये उसकी तार होती है, तार जिसको केबल कहते हैं। ये कहाँ लगाते हैं? ये सीपीयू पे लगाया जाता है। तो सीपीयू पे लगाते हैं। सीपीयू एक बड़ा सा डब्बा होता है चौकोर आकार का, और वहाँ पर इस एक पोर्ट में लगाते हैं, मतलब एक इसका सॉकेट रहता है, पोर्ट रहता है, उस पर लगाते हैं, उसको कहते हैं यूएसबी पोर्ट, ठीक है। पुराने कंप्यूटर से ई अपशिष्ट के रूप में निकलने वाले तत्व कौन से थे? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा, सीसा। फिर नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क। सबसे कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र क्या है? इंटरनेट है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा होता है डायल अप सर्विस। ये पहले जमाने में चला करती थी, फोन के माध्यम से जो नेट मिलता था वो था। अब सामान्यतः कोई वेबसाइट, देखो आप कंप्यूटर पे देखा होगा या आपने मोबाइल पे ही क्रोम पे जाते हैं, आप क्रोम पे जाते हैं, सबको पता है मोबाइल सब चलाते हैं, क्रोम पे जाएंगे, क्रोम ब्राउजर पे, और कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो जैसी वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उस वेबसाइट का, उसको क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट पे जब पेज ओपन होता है तो वो सबसे पहले उसका क्या होता है? होम पेज ही ओपन होता है, ओके। फिर वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहला पृष्ठ क्या होता है? होम पेज होता है। टेलीफोन सिस्टम ध्वनि संदेशों के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है सर्किट स्विचिंग का, ठीक है। ये टेक्निक है, इसका नाम है सर्किट स्विचिंग। इंटरनेट सिस्टम कार्य करता है पैकेट स्विचिंग पे। पैकेट स्विचिंग मतलब इंफॉर्मेशन पैकेट के माध्यम से यहाँ से वहाँ जाती है, इसी को कहते हैं पैकेट स्विचिंग। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1981 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पहले आप अगर किसी ने बहुत पहले कंप्यूटर देखा होगा तो वो सारे कंप्यूटर माउस से नहीं चलते थे, डॉस सिस्टम से चलते थे, तो उसमें कीबोर्ड से यूज होता था डॉस का, और वो पूरा ब्लैक ब्लैक होता था, स्क्रीन उसकी पूरी ब्लैक होती थी, आप टाइप करते थे, उसको कमांड देते थे, तब वो काम करता था। और ऐसा कई बार तो ऐसा होता था, हमें लगता था, हमने डॉस चलाया, डॉस में काम किया तो हमें लगता था कंप्यूटर ही बिगड़ गया है, ठीक है। तो वो बिगड़ता नहीं था, एक्चुअली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार का था कि सिर्फ टाइप करने से जब कमांड देते थे तभी वो काम करता था, और माउस उसमें चलता ही नहीं था। यानी माउस में आप माउस काम ही नहीं करता था, कर्सर ही नहीं दिखता था, सिर्फ कीबोर्ड के कर्सर दिखता था, ठीक है।
और ब्लूटूथ तकनीक में अब आजकल तो डॉस देखने को भी नहीं मिलेगा। आप सोचे कि कहीं डॉस देखने को मिल जाए तो ये तो अब बहुत ओल्डेड हो गया, देखने को भी नहीं मिलेगा किसी कंप्यूटर में। ब्लूटूथ तकनीक में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। देखो ब्लूटूथ सबको पता है, सबके मोबाइल में ब्लूटूथ होता है, ठीक है। इसमें कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? रेडियो तरंगों का। और ये इसकी आवृत्ति क्या है? इतनी है, 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। वाईफाई तकनीक, वाईफाई भी सबको पता है, ये भी रेडियो तरंग यूज होती है इसमें, 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। भारत में लाइफाई का सबसे पहला टेस्ट 2018 में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क कौन सा है? निकनेट है। इंटरनेट पे सीडेक द्वारा निर्मित एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है तलाश, ठीक है। तलाश उसका नाम है। इसको किसने बनाया? तलाश को सीडेक ने बनाया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लाया गया और इस अधिनियम की धारा 70B के तहत एक संस्था किस चीज का गठन करती है? सर्ट इन का, ठीक है। सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम, और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक थे विजय भाटकर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना है अनुपम, ओके। और सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास है 64 बिट या 8 बाइट, ठीक है। देखो एक बिट में 2 बाइट होती है, नहीं सॉरी, एक बाइट में 2 बिट होंगी, 2 बिट होती है, ठीक है। तो ये कितनी है? 8 बाइट है, तो इसमें कितनी होंगी? 64 बिट होंगी, ठीक है। फिर 2000 के पहले कंप्यूटर में एक समस्या आई थी जिसको Y2K कहते थे। उस समय में ये कंप्यूटर में बहुत चला था Y2K, क्योंकि क्या होता था, इसका जो जब डेट चेंज होने की बारी आई थी, चूंकि 1919 की सीरीज चल रही थी 1999, तो वो 2000 होने में वो बहुत दिक्कत किया हुआ था उस समय में, तो इसको Y2K समस्या कहते हैं। भविष्य में मस्तिष्क की जो कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाले कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाया। कंप्यूटर को मशीनी भाषा आधारित होता है और इसको बुलियन बीजगणित या बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। ये मशीनी भाषा होती है इसकी, ठीक है। यदि आपके सामने इसको रख दिया जाए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। बाइनरी भाषा में अंक होते हैं 0 और 1, ठीक है। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। हाँ यस, तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक सेकेंड रुको, मैंने यहां गड़बड़ बता दिया है। एक बाइट मीन्स 8 बिट होता है, हाँ। और एक बाइट में 2 निबल होते हैं। देखो वही होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, 2 निबल होते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक निबल में कितने होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं, ठीक है। इसके कारण मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। अब ये है पूरा डिटेल ये है, ठीक है। तो 8 बिट होंगे तो 1 बाइट होगी, और 8 बाइट थी इसलिए 64 बिट हो गए थे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कुल 10,48,576 बाइट होते हैं। अब देखो ये कैलकुलेशन अगर आपको कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वैसे इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोजलिंग द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? जावा। देखो प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, एक बात बता दूं, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, हम किसी कोडिंग में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम उसको कंप्यूटर पे रन करते हैं, पहले हमने पूरा प्रोग्राम लिखा और जब हम कंप्यूटर में उसको चलाते हैं तो उस हिसाब से कंप्यूटर रन करता है, तो इन्हीं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो एक लैंग्वेज होती है जावा, ओके। और इसको बनाया किसने था? इस लैंग्वेज को जेम्स गॉसलिन ने बनाया था। ईथरनेट का उदाहरण है लेन। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग या पास का एरिया है मान लीजिए, ठीक है, तो वहां के कंप्यूटरों को कनेक्ट कर दिया, एक बिल्डिंग के कंप्यूटर को सारों को कनेक्ट कर दिया यदि वायर केबल के थ्रू, तो ये क्या हो जाता है? लेन हो जाता है, ठीक है।
किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जाता है? HTTP। आपने देखा होगा कि जब भी कंप्यूटर पे आप कोई वेबसाइट सर्च करेंगे तो ये HTTP ऐसे डैश करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? www डॉट जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए HTTP ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क, ये तो देखो फ्लॉपी डिस्क अब ऐसा है कि ये खत्म हो चुका है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ना। आजकल फ्लॉपी चलती ना CD चलती, ये सब खत्म हो चुका है, ये बहुत ओल्ड डेटेड है। जिन लोगों ने यदि यूज किया होगा तो मुझे लगता नहीं कि क्लास में किसी ने यूज किया है, क्योंकि मैंने तो यूज किया है, ठीक है। अब मेरी एज के बराबर क्लास में शायद ही कोई हो जिसने यूज किया हो। तो फ्लॉपी डिस्क तो किसी ने यूज नहीं किया होगा, बट एक आती थी ऐसे ब्लैक कलर की फ्लॉपी होती थी, सुन लो देख लो, मैं बता दे रही हूँ। ब्लैक कलर की होती थी और ऐसे स्टील का ऐसा सामने उसका लगा रहता था। कंप्यूटर में सामने ही CPU में सामने साइड में ऐसे ऐसे एक वो होता था, यहाँ पर एक बटन होता था, जैसे ही बटन को दबाते थे तो ये बाहर निकल आता था, ठीक है। जैसे ड्रॉज बाहर निकल के आते हैं ऐसे ही ड्रॉज बाहर निकल गए, और फिर यहाँ पे फ्लॉपी को डाल के ऐसे अंदर फंसा देते थे, ठीक है। तो फिर इस पे काम करते थे। तो ऐसे पहले फ्लॉपी होती थी, ऐसे CD होती थी, ठीक है। अब ये बहुत मतलब 2000 अराउंड 2002 4 5 के आसपास ये सब था। उसके बाद फिर ये सब खत्म हो गया, फ्लॉपी वगैरह, ठीक है। फ्लॉपी वगैरह नहीं यूज होती है। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। देखो दो टाइप के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एक होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका यूज कंप्यूटर के संचालन में होता है, ठीक है ना, जिससे कंप्यूटर चलते हैं, ओके। और एक होते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम बाकी काम करते हैं, चाहे फोटो एडिट करना हो वर्ड प्रोसेसिंग में, और चाहे आप एक्सेल शीट, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप का उपयोग किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप सिलिकॉन से बनती है, ठीक है। जब से ये तीसरी पीढ़ी आई तब से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत क्रांति हुई। वह युक्ति जिसके द्वारा डेटा को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजता है वो है मॉडम। मैंने एक दिन मॉडम को एक बार समझा चुका है, इसके पहले भी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मैंने ये सारा चीज आपको बता दिया है। मॉडम क्या है? एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है किसको? टेलीफोन लाइन को और कंप्यूटर को। अब जिसने वो क्लास नहीं करी उसके लिए बड़ी समस्या है, लेकिन आपको इसलिए मैं कहती हूँ रेगुलर क्लासेस करनी चाहिए, ठीक है। तो पुराने वीडियोस में वो होगा, उसको देख लेना। फिर सेलेरॉन, पेंटियम कोर और ड्यूल कोर, ये सब क्या है? ये कंप्यूटर प्रोसेसर के नाम है, ठीक है। ये सब एडवांस होते 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 अब ड्यूल कोर प्रोसेसर चल रहे हैं, ठीक है। फिर कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया ना, जिससे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनते हैं, तो इसमें भी दो टाइप था। पहले एक लो लेवल लैंग्वेज थी और एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है कौन? असेंबलर। अब ये सब मतलब अब ये थोड़ा बहुत ओल्ड हो गया, लेकिन चूंकि कंप्यूटर के विकास में चीजें हुई हैं तो पढ़ना जरूरी है। किसी डोमेन नेम का आखिरी शब्द में .edu.us लिखा हो तो इसका संबंध क्या है? USA की एक शैक्षणिक संस्था से। देखो जहां पर लिखा हो रुक जाओ, इसमें दो चार चीजें समझ लो तो काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। यदि कहीं लिखा है .edu तो मतलब ये एजुकेशन से संबंधित है। फिर जहां .us लिखा है तो ये क्या है? अमेरिका यानी USA की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये .in यानी इंडिया की है, ठीक है। .UK मतलब ब्रिटेन की है। ऐसे अलग अलग कंट्री के डॉट लग के ऐसे नाम लिखे होते हैं, तो ठीक है। ज्यादातर इंडिया और US ही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा एग्जाम में। दूसरा .edu मतलब एजुकेशन। .com यानी कमर्शियल वेबसाइट है जो कोई व्यापार करती है, ठीक है। .gov लिखा है मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और क्या बता दें, मेजरली तो ये 3 ही होता है। फिर और कैटेगरी भी हो सकती है इसमें अलग, अगर किसी ऐसे किसी विशेष चीज के लिए बनाई जाएगी तो फिर अगर आगे आएगा तो फिर मैं और बता दूंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इतने टाइप का होता है, ठीक है। फिर LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। वोल्टी का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। ये देखो ये पूछ सकता है,
कंप्यूटर में जहां एसेसरी जुड़ती है वो क्या कहलाता है, पोर्ट कहलाता है, ठीक है, प्लग नहीं लिख देना, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, ओके। फिर सूचना प्रबंधन उपकरण क्या कहता है, विविलियोमेट्री। IRC का पूरा नाम है इंटरनेट रिले चैट। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये सब याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद करना है, इसलिए हमने पहले नोट्स दे दिया था। ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक किसमें शामिल होता है, मल्टीमीडिया में। एक ही समय में एक से अधिक उपयोग की क्षमता वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, देखो कंप्यूटर में गाना भी बज रहा है आपके, ठीक है, आपने कंप्यूटर में गाना भी सुन रहे हैं, यहाँ पे साथ में आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक साथ दो काम हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो इस प्रकार के भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं कि आप एक साथ कई चीजें कर सकते हैं, ओके। फिर डेटा का एक वचन क्या कहलाता है, डेटम कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डेटा किससे मिलके बना है, तो बहुत सारे डेटम से मिलके डेटा बनता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिंग, यानी हमने यहाँ से कमांड दिया, मैंने कोई बटन प्रेस किया और फिर उसके बाद में वो कमांड एग्जीक्यूट हुआ, तो उसी को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग। चीन ने एक सर्च इंजन विकसित किया है, चीन ने जो किया था उसका नाम था बाइडू, ठीक है, जैसे अपन क्रोम यूज करते हैं ना, ऐसे ही उनका जो चाइना का है उसका नाम क्या है, बाइडू है। फिर 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च सर्च इंजन का नाम है बिंग। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित क्रैकर्स को अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इनको क्रैकर्स को कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। एक व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण यानी किसी अधिकारी के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा के घुसता है, जानबूझकर वेबसाइट को हैक कर लेता है, समझ गए, या वेबसाइट में अनवांटेड चीजें करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रैकर कहते हैं। फिर फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब क्या है, साइबर अपराध है, ओके। स्काई ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सेवा, जिसे अब वन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध किससे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है, ओके। प्रोजेक्ट लून, ये संचार प्रौद्योगिकी संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। JSP का पूरा नाम है जावा सर्वर पेज। IC चिप प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है IBM 360। IIT जोधपुर और लंदन की कंपनी डेटाविंड द्वारा विकसित कंप्यूटर का विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट था आकाश। और विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध कंप्यूटर शिक्षा से है, ये लगा लेना, याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर डकनेट वेब पोर्टल संबंधित है कृषि और सहकारिता से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा की योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए लोकपाल ऐप आया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के ग्रामों में कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत ऐप जारी किया गया। IIT, देखो आपके एग्जाम में इसमें मोबाइल भी है, ठीक है ना, मोबाइल भी है आपका एक टॉपिक, तो ये जो ऐप है ना, ये मोबाइल के अंदर आएंगे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। फिर चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए जारी ऐप क्या है, जलदूत ऐप। IIT मद्रास ने भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च रिमोट सेंसिंग IIRS, ये देहरादून में है। फिर माउस के आविष्कार डगलस एंजलबर्ट हैं, ठीक है। कीबोर्ड किसने, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स, ये सब याद होने चाहिए। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, गूगल के संस्थापक लैरी पेज, सर्जेई ब्रिन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, पॉल एलन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इंफोसिस के NR नारायण मूर्ति, IC चिप के आविष्कारक JS किल्बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, इंटरनेट विंड सर्फ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ ऐसे ही पढ़ेंगे, 10 बार याद हो जाएगा, ठीक है ना। ईमेल के रे टॉमिल्सन, USB के जय भट्ट, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड होता है, ध्यान रखना, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है इसमें डिजिटल घड़ी में। WW के आविष्कार टिम बर्नर्स ली। कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को, जो मतलब जो राइटिंग में होता है सारा जो इस जानकारी एकत्रित होती है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल्स कहलाता है। साइबर लॉ की शब्दावली DOS है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, ये साइबर लॉ की शब्दावली है। DOS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल, इसको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। किसी निश्चित पते पे एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजना क्या कहता है, ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। मतलब आपके मेल पे यदि कोई बार बार बहुत सारे मेल कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ईमेल बॉम्बिंग। फिर गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर क्या है, क्रोम है।
जो क्रोम है ना, आपके मोबाइल में भी होगा ये इस टाइप का एक गोला होगा और आप वहां पे जाते होंगे, वेबसाइट खोलते होंगे, उसको क्रोम कहते हैं। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑटोमेटिक दस्तावेजों को खोज करता है वेब क्रॉलर कहलाता है। वेब क्रॉलर का अन्य नाम क्या है? वेब स्पाइडर या वेब रोबोट। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से। मतलब कोई अनवांटेड व्यक्ति हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक ना कर ले, तो इससे बचाव के लिए क्या होता है? फायरवॉल होता है। ठीक है, अब देखो एब्रीविएशन है और फुल फॉर्म है इसके। एग्जाम में ये कम पूछता है लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए क्योंकि ये बहुत सरल है और इसमें कोई इतना कठिन नहीं है कि आप ना पढ़ पाए। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट मैं बताते चलूंगी। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की समझ रखते हैं तो आपको सारे याद होंगे, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी जिनने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है या जिनको ये पढ़ के डर लग रहा है। तो जो हिंदी वाला पार्ट है उसको तो अच्छे से पढ़ लेना है, इंग्लिश वाले में जहां जहां स्टार लगा दूं मैं उनको याद कर लेना। ठीक है, वैसे इसमें से क्वेश्चन यहां से एब्रीविएशन से एक आध ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, जो सामान्य लड़के बच्चे हैं, मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं नहीं है, तो उनको सबको याद करना है, उनके लिए है ये याद करने के लिए। इसमें छूट उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है जिनको जिनका स्तर जो है, जिनको इंग्लिश जिनकी प्रॉब्लमेटिक है ना, ये उनके लिए छूट है। बाकी लोग सबको याद करना है। और जो सिर्फ कॉलेज गोइंग है या जो फ्रेशर है, पहली बार तैयारी करे, उनको सबको पूरा याद करना है क्योंकि उनको इस एग्जाम के अलावा बहुत सारे एग्जाम में ये मदद करेगा। हर एग्जाम में कंप्यूटर आता है आजकल, तो ये कंप्यूटर जो है हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, आपको हर जगह काम करेगा। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो पूछ सकता है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्गोरिथम लैंग्वेज, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सुनो, ऐसा मत सोचना कि मैडम जल्दी जल्दी बोल रही, ये सारे मुझे याद हैं। ठीक है, ये सारे मुझे याद है। ये याद इसीलिए है क्योंकि मैंने बहुत कंप्यूटर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा, है ना, इसलिए मुझे सारे याद है। अगर आप 2 4 10 बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा विषय है इसलिए मुझे याद है। ओके, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सबसे पहले अमेरिका ने इसको बनाया था। ठीक है, ARPANET को। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्यों बना था? जब कंप्यूटर शुरुआत में बनाई तो जो इसके अंदर जो लैंग्वेज का यूज हो रहा था, तो उसके लिए जो कोडिंग हो रही थी उसके लिए इन्होंने अपनी ये संस्था बनाई थी। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको ASCII कहते हैं। एटीएम जिससे आप पैसा निकालते वही है, इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, और असिंक्रोनाइज ट्रांसफर मोड भी इसका एक फुल फॉर्म होता है। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म ये था, जब शुरुआत में कंप्यूटर बने तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है बनाई गई, तो उसको कहा गया कि ये कोड है एक प्रकार का, इसलिए इसका नाम रखा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इसी को शॉर्ट फॉर्म है इसका बेसिक। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये कहाँ होती है मैं बता देती हूँ। जब आप किसी को ईमेल करते हो तो ईमेल करने में जैसे आपने टू करा और टू में उस व्यक्ति का मेल आईडी आपने डाला, ठीक है, तो एक होती है सीसी, सीसी यानी कार्बन कॉपी होती है कि आप और इसकी कॉपी किस किस को भेज रहे हो, और एक बीसीसी होती है, मतलब इसमें वो लोग होते हैं जो मतलब आप किसी को भी भेज सकते हो, जरूरी हो नहीं हो तो उसी को कहते हैं बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें हमें पता नहीं होता हमने किस किस को भेज दिया। फिर है बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीआर बार कोड रीडर, बीसीआर फुल फॉर्म याद रखना बार कोड रीडर। बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैं स्टार लगाते जा रही हूं। बीआरडी ब्लू रे डिस्क, बी2बी बिजनेस टू बिजनेस, बी2सी बिजनेस टू कंज्यूमर, ब्लॉग वेब लॉग, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत चल रहा है, इस समय पूछा जा सकता है ब्लॉग का फुल फॉर्म। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीसी कार्बन कॉपी, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो सीडी में एक मेमोरी होती थी जिसमें हम सिर्फ पढ़ते थे, ऐसे सीडियां होती थी गोल गोल, यदि किसी ने देखा हो तो ऐसे, और बीच में इसके छेद होता था। ठीक है, और क्या करते थे, उंगली में फंसा के और सीडी को खूब घुमाया करते थे, ऐसे खेलते रहते थे सीडियों से।
तो ये जो सीडी होती है ना, इसमें एक टाइप की होती थी जिसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, केवल पढ़ने के काम आती थी। जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी आप पढ़ सकते हैं, इसको सुधार नहीं सकते, उसी को कहते थे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर सीडी RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कुछ सीडी ऐसी भी होती थी जिसमें फिर से लिखा जा सकता है, तो पुरानी मेमोरी को मिटा, पुरानी जो उसमें डेटा फाइल है उसको मिटा के दूसरी लिख देते थे, ठीक है। फिर CDWO कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, यानी एक ही बार लिख पाएंगे। CDOS CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज थी, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। कोमल कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये पहले चलती थी कैथोड रे ट्यूब, जो ये होते हैं मॉनिटर होते हैं उनमें लगा रहता था CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। ये टीवी वगैरह में भी जो वो ट्यूब पीछे लगा रहता था वही है जैसे टीवियां चला करती थी। COI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। DVD डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। फिर DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईमेल, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख गई है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये स्पेलिंग को ठीक कर लेना। MEIL। EPROM इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EXE एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। आप देखा फाइलों के आगे .exe लगा रहता है कि इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये जनरली प्रोग्राम्स में लगा रहता है ऐसा, ठीक है, प्रोग्राम्स में लगा रहता है ऐसा, किसी प्रोग्राम के आगे .exe लगा रहेगा। फैक्स फॉर अवे जेरोक्स। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अब तो फ्लॉपी डिस्क चलती ही नहीं है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फोर्ट्रॉन, ये भी लैंग्वेज है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फैट फाइल एलोकेशन टेबल। FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कंप्यूटर में आप गार्बेज डालेंगे गार्बेज बाहर आएगा। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GMS ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। HD हार्ड डिस्क। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने अभी बताया था। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HPSF हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। IC इंटीग्रेटेड चिप। IO इनपुट आउटपुट सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, ठीक है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IM इंस्टेंट मैसेजिंग। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। KBD कीबोर्ड। KB किलोबाइट। KB किलोबिट, और फिर KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड में इसको देखते हैं, आजकल MBPS में देखने लगे, किलो में तो अब बात ही नहीं होती, MBPS देखते हैं। KH किलो हर्ट्ज। LED लाइट इमिटिंग डायोड। लेन लोकल एरिया नेटवर्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइफाई लाइट फिडेलिटी। लाइनेक्स लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग मीडिया एक्सेस कंट्रोल। M बेसिक माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। और MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, ये है MBPS जो मैं बता रही थी। फिर ये है MBPS मेगा बिट्स पर सेकेंड। मॉडेम मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म है MPIS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निफ्ट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NFS नेशनल नेटवर्क फाइल सिस्टम। निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। NIIT और NIC को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है। NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। OMR, देखो OMR OCR जो है ना, ये बहुत पुराना हो गया है लेकिन फिर भी अभी यूजफुल है, तो फुल फॉर्म याद कर सकते हो। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR OMR शीट कहाँ होती है, PSC के एग्जाम देते हैं तो वो जो काले घोले भरने वाली शीट आती है ना, वो इसी से चेक होती है, OMR शीट कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, एक को काला गोला भरना होता है, तो वो मशीन रहती है
OMR मशीन, वो तो वही ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से इसको चेक होता है। फिर एक होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। एक होता है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक होता है OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। एक होता है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। OTP, वन टाइम पासवर्ड। ओवर द टॉप, OOT। OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PC, पर्सनल कंप्यूटर। पॉइंट ऑफ सेल, POS मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये याद रखना। PUMA, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। P2P, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पर्सनल एरिया नेटवर्क, PN। पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको PDF, आप बोलते हो ना ये PDF दे दो, वो PDF दे दो, वही PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये सब डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। अगर आप इनको पढ़ते रहते थे, सतत रूप से अभ्यास करते रहते, तो ये सब जो है याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, पोस्ट, ये होता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले ये खुद को टेस्ट करके ऑन होता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये होता है बैंकिंग में सिस्टम में, या तो आप RTGS करते हैं या निफ्ट होता है ना, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, तो उन्हीं का निफ्ट का फुल फॉर्म बता दिया, ये RTGS का फुल फॉर्म है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SDRM, वही सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SGRM है सिंक्रोनाइज ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब तो इन SMS का फुल फॉर्म मुश्किल है पूछना, फिर भी याद कर लेना। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TTX, टेक्स्ट टू स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है। TB, टेराबाइट होता है। TBPS, टेराबाइट पर सेकेंड होता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, आपके में भी पूछा जा सकता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI जो बोलते हैं आप पेमेंट करते UPI के थ्रू, वही है उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। अच्छे से याद करके जाना, जो वोकैबुलरी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। अभी लास्ट टाइम एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था UPI से पेमेंट करने पे 1 डे की लिमिट कितनी है। और लोग पेमेंट तो करते पर उन्हें यही नहीं पता कि 1 डे की लिमिट कितनी होती है, ठीक है ना। UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। VCD, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वायरस, इसका फुल फॉर्म याद करना, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोल्व अंडर सीज। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। लेन छोटा होता है, वाइड मतलब बहुत बड़ा होता है। WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म है। लेन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WML, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। फिर WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WLL, वायरलेस लोकल लूप। वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। और XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। याहू, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म था याहू का। YB यानी होता है योटाबाइट। ZIP, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। जिप फाइल होती है, तो जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZP, जेटाबाइट होता है, और ZIB, ज़ेबीबाइट होता है, ठीक है। अब हम ईमेल को देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ी सी चीजें हैं, ज्यादा है नहीं। ईमेल क्या है, रे टॉमिल्सन ने इसका आविष्कार किया था 1972 में, और इसी के लिए इसने @ का जो हम यूज करते हैं वो मेल से आया है, ठीक है।
30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी शिवा अय्यदुई को आधिकारिक रूप से ईमेल का खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी है। लेकिन नाम अगर एग्जाम में आएगा तो पक्का रे टॉमिल्सन ही आएगा और आपको रे टॉमिल्सन ही लगाना है, ये एग्जाम में नाम नहीं मिलेगा। अगर नाम आया, अगर पूछा तो अगर इनका नाम होगा तो फिर रे टॉमिल्सन का नाम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दो में से एक व्यक्ति का ही नाम होगा और आज तक किसी एग्जाम में इनका नाम नहीं पूछा गया है। मैं बता रही हूं, आज तक सभी जगह जो एग्जाम में नाम आया रे टॉमिल्सन आया है। ईमेल रे टॉमिल्सन अच्छे से याद करो क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वर्ड शब्द है ना, शब्द जो मुख्य रिसीवर और उसके ईमेल एड्रेस के लिए लिखा जाता है। जहां टू लिखा होता है ना, टू मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, टू होता है और फिर यहाँ पर एक बॉक्स होता है, उसमें लिखना पड़ता है कि ये किसका है, मेल अकाउंट ईमेल आईडी किसका है। तो जैसे आपका भी कोई ईमेल आईडी होगा, देखो जितने लोग हैं जिनको ईमेल समझना है, आपके मोबाइल पे भी ईमेल का ऑप्शन है आपके पास। अपनी किसी सहेली का मेल आईडी लो और उसको आज एक मेल करो, हाय हेलो लिख के भेजोगे, उतने में ही आपको इसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आपकी कोई सहेली है, उसका मेल आईडी लो कि तेरा मेल आईडी बता और यहाँ से एक मेल हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजो और वो भी आपको भेजे, इतने में आपको ये ईमेल पूरा आ जाएगा। और रे टॉमिल्सन आपको याद रखना है। नियम, एक ईमेल आईडी में सबसे पहले यूजर नेम होता है, उसके बाद ऐसा @ का चिन्ह होता है और फिर क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई है, निकिता नाम है, तो निकिता और उसने अपना रखा @gmail है ना, मान लीजिए वो जीमेल में उसका अकाउंट है तो gmail.com ऐसा, तो ये क्या हो गया, उसका मेल आईडी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ @ और ये क्या है, ये सिंबल है @ ये क्या है, यूजर नेम हो गया। ये निकिता क्या है, यूजर नेम है इसमें, और @ क्या सिंबल है और फिर क्या है, ये gmail.com इसका डोमेन नेम है। ओके, एक ईमेल आईडी में यूजर 64 कैरेक्टर और डोमेन नेम में 254 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लेना कि ये जो यूजर नेम है, जैसे निकिता है तो यहाँ पे 64 कैरेक्टर हो मैक्सिमम, और ये जो डोमेन नेम है ये 254 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए और एक से अधिक डॉट नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा डॉट होंगे तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं अपना ईमेल आईडी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप सब मुझे मेल करने लगोगे, ठीक है ना, तो मैं इतने देख नहीं पाऊंगी, इसलिए आप अपनी सहेलियों को मेल करिए। ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना स्पेस के ही कोई ईमेल आईडी लिखा जाता है, स्पेस देके वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सीसी क्या है, कार्बन कॉपी होती है जिसमें हम मुख्य रिसीवर के साथ एक कार्बन कॉपी अन्य को भेजना चाहते हैं और मुख्य रिसीवर को भी पता रहता है कि हमने ये किस किस को और भेजा है, ये सीसी में एड्रेस में लिखा होता है, मैंने अभी ऊपर समझाया। और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें बीसीसी में लिखे गए एड्रेस के बारे में उसको पता नहीं होता कि किसको भेजा, आप किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, और फिर आता है ईमेल प्रोटोकॉल। देखो ईमेल प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है ईमेल प्रोटोकॉल, इसका यूज करते हैं ईमेल भेजने के लिए। PO3 IMAP, ये दोनों प्रोटोकॉल का उपयोग काय में करते हैं, ईमेल प्राप्त करने में। जब भेजना होगा तो SMTP का यूज करेंगे, ध्यान रखो, SMTP भेजने के लिए और POP3 या IMAP ये प्राप्त करने के लिए। आपने अपनी सहेली को भेजा SMTP के थ्रू, ठीक है, और आपकी सहेली से आप प्राप्त किस पे कर रहे हो, POP3 IMAP। ओके, अच्छे से याद करना। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरचेंज मैसेज अक्रॉस एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में टेक्स्ट, इमेज, स्प्रेडशीट, आप कुछ भी भेज सकते हैं ईमेल में। ठीक है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल, बैच फाइल सबको भेज सकते हैं। अटैचमेंट लेकिन 25 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 MB से ज्यादा की फाइल नहीं भेज सकते हैं। इससे अधिक फाइल भेजने के लिए फिर आपको क्या है, ड्राइव से भेजना पड़ेगा। गूगल ड्राइव का नाम यदि आपने सुना होगा तो आप जानते होंगे कि ड्राइव से फिर फाइल भेजी जाती है यदि इससे ज्यादा 25 MB से ज्यादा की फाइल होती है तो। ठीक है, अब इसमें देख लो और क्या चीजें हैं। IETF, ठीक है, इसका पूरा नाम है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये इंटरनेट के मानकों का इसने विकास किया था, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया यानी USA में है, वही जहां पर अभी बहुत आग लगी थी। ठीक है, ISOC 1992 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ, वर्जीनिया में। इसका नाम है इंटरनेट सोसाइटी। ओके,
ये भी क्या करती है, इंटरनेट के मानकों, प्रोटोकॉल और नीतियों का विकास करती है। IAB, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ये एक पेरेंट कंपनी है IETF की, है ना, यानी इसकी पेरेंट कंपनी है ये। ओके, ये बनी, उसके बाद में ये IETF बनी थी। और ये भी तकनीक और इंजीनियरिंग के विकास पे बल देती है। फिर W3C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसकी फाउंडेशन किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने करी थी 1994 में कैम्ब्रिज USA में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। W3C इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। फिर ICANN, ये 1998 में स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया में। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, IP एड्रेस और डोमेन नेम प्रदान करने और उनके मानकों का निर्धारण करता है ये। फिर DNR, ये क्या है, डोमेन नेम रजिस्टर, ये भी इसी के अनुसार डोमेन नेम प्रदान करता है। ANSI, ANSI, ये 98 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, ये भविष्य में इंटरनेट की प्रणाली में सुधार हेतु खोज करता है, खोज को बढ़ावा देता है। और UN में क्या है, वर्ल्ड समिट ऑफ द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, वर्किंग ग्रुप ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, WGIG और इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, ये UN की संस्था है, UN के अंतर्गत है। देखो, इन संस्थाओं से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने फुल फॉर्म और नाम इसलिए दे दिए ताकि आप एक बार पढ़ लें। यदि मान लीजिए कभी धोखे से, वैसे इसमें से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला है, और एक इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ये क्या करता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि कभी कभी तुक्का लगाने के लिए भी यदि आसपास की चीजें पता होती है तो आप बेहतर तरीके से सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने शॉर्ट में आपको सारा कंप्यूटर पढ़ा दिया है। इसके अलावा जो है, मैंने बोला था 3-4 पेज और होंगे एक्स्ट्रा कंप्यूटर के, वो हम आपको दे देंगे, जिसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊं तभी समझ में आए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है और आपको पढ़ के और इन चीज़ों को याद करना है। आप ये मत सोचिए कि मुझे याद नहीं होगा, जब आप 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। और जहाँ तक रही हमारी बात, तो भाई हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने शुरू से यही पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें यही पढ़ते रहे। तो जब आप किसी विषय के टच में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। फिर भी आप 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा कि एग्जाम में आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में और भी सुपरवाइजर के प्लेलिस्ट डली हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन देख के खंड 1, 2, 3, 4 के सारे वीडियो देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। और इसमें एक टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे आप उससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।